नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, हक़ नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, बटता है बाड़ा दूर का। हुजूर की पैदाइश मक्के में हुई, हुजूर की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई और इमाम के ने सुबह तैबा में हुई। बटता है बड़ा नूर का, वजह क्या है? अलबिदाया वन निहाया की रिवायत में हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने 120 साल उम्र पाई, कितनी उम्र थी उनकी? 60 साल की उम्र में इस्लाम लाए थे। जब वो इस्लाम लाए ना तो उनकी उम्र थी 60 साल की, और इस्लाम में 60 साल और गुजारे और शायर दरबार रिसालत हुए, और उन्हें ये अल्लाह के महबूब ने ये सादत बख्शी के मिंबर पर खड़ा कर देते हुजूर, तो कहते हसन मेरी नात पढ़ो। मिंबर पर खड़े होकर हुजूर की नातें पढ़ते हजरत हसन बिन साबित। वो इस रिवायत के रावी हैं, कहते हैं कि मैं 8 या 10 साल का था, 8-10 साल का था मैं, और एक सुबह ऐसा हुआ कि एक यहूदी चिल्ला रहा था और जमा कर रहा था, या माशरल यहूद, या माशरल यहूद, यानी कि ए यहूदियों बुला रहा था। तो सब जमा हो गए, कहा क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों हमें जमा किया हुआ है, क्या हो गया, कोई फौज ने चढ़ाई कर दी, कोई दुश्मनों ने हमला कर दिया, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? तो उसने कहा कि ना कोई दुश्मन ने कोई चढ़ाई की है, ना कोई हमला हुआ है, मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा था कि सुनो, एक पेशगोई थी कि फलां तारा जिस दिन नजर आ जाए, वो तुलू हो जाए तो समझ जाना कि नबी ये आखिर ज़मान की विलादत हो गई है। और सुनो, मैंने आज वो तारा देख लिया। विलादत कहाँ हुई? मक्के में। तारा कहाँ देखा? तैबा में। कहाँ? सुन लो, मैंने वो तारा तुलू होते हुए देख लिया है और आज नबी आखिर ज़मान की विलादत हो गई। मेरे इमाम कहते हैं सुबह तैबा में हुई, बटता है बड़ा दूर का, सतसले नूर का आया है तारा नूर का, नूर आ गया, नूर आ गया, बोलो नूर आ गया, नूर आ गया, हक़ नूर आ गया, नूर आ गया। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। खुदा की कसम, आला हज़रत के कलाम में तो कुरान ऐसे चलता है। आला हज़रत ने खुद लिखा कि मैंने नात खानी जो सीखी, नात खानी नात लिखना ये कुरान से सीखी। तो जिसने कुरान से नात कोई सीखी हो तो फिर से कलाम में कुरान नहीं हो तो क्या होगा, अहादीस नहीं होंगी तो क्या होगा। देखो कुरान कैसे साथ चल रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह ने फरमाया आप महबूब तेरे आने वाली हर घड़ी पिछली से बढ़कर होगी, पिछली से बढ़कर हर घड़ी हुजूर के नूर में, हुजूर की नूरानियत में, हुजूर की रूहानियत में, हुजूर के इल्म में, हुजूर के मकाम में, हुजूर की दौलत में इजाफा ही, ये घटता नहीं। आला हज़रत कहते हैं जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। ताज्जुब है, देखो जिसको देखो लेके जा रहा है, जिसको देखो। फिर कहते हैं ताज्जुब ना कर, अरे नूर की
सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का नूर आ गया, नूर आ गया, बोलो नूर आ गया, हक का नूर आ गया, नूर आ गया, बोलो ना। सरकार से अगर मांगना है ना तो इसका तरीका है, ऐसे मुंह उठा के नहीं जाते। जो समझ वाले हैं, जो इल्म वाले हैं, जो जानते हैं, वो जब बड़ी सरकार में हाजिर होते हैं ना तो मांगने का तरीका क्या होता है। दुनिया उनको कुछ भी कहे, दुनिया उनको बड़े से बड़े अलकाबात से नवाजे, वो खुद अपनी जात में बहुत बड़ा आलिम क्यों ना हो, मुफ्ती क्यों ना हो, मुहद्दिस क्यों ना हो, मुफक्किर क्यों ना हो, मुफस्सिर क्यों ना हो, कितने ही उलूम में महारत क्यों न रखता हो, वो अपनी जात में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब बड़ी सरकार में जाए तो क्या करे। इमाम कहते हैं कि मैं गदा तू बादशाह हर दे पिया नूर का, मैं गदा तू बादशाह हर दे पिया नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर आ गया, नूर आ गया। झोलियां सबकी भरती जाती है, देने वाला नजर नहीं आता, हम उसके ज़ेर साया रहते गए, जिसका साया नजर नहीं आता। ऐसे दे देते ना हुजूर, पता नहीं चलता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सबसे ज्यादा सबसे हदीसें मरवी है, सबसे ज्यादा हदीसें मरवी है, हज़रत अबू हुरैरा एक दिन हुजूर की बारगाह में अर्ज करते कि हुजूर मेरा हाफजा बड़ा कमजोर है, कोई चीज याद नहीं रहती। आए हाय हाय, सहाबी का अकीदा देखो ना यार, हाफजे का इलाज करवाने में पहुंच गए हुजूर के पास, तो हुजूर ने भी ये नहीं कहा कि किसी हकीम से राब्ता कर लो या कोई बादाम खाया करो तो कोई कभी ये खा लिया करो तो वो खा लिया करो, ना ना ना। हुजूर ने देखा कि मेरा साहबी मुझे क्या समझ के मांग रहा है। हुजूर जानते थे ना कि मुझे मालिक को मुख्तार समझ के मांग रहा है, वो मुझसे कुछ अर्ज कर रहा है कि हुजूर मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा चादर फैलाओ, अपनी चादर फैलाओ। कहते मैंने चादर फैलाई, तो हुजूर ने हाथों को इशारा करके, अब जिस तरह हुजूर ने किया ना इस तरह तो कोई कर ही सकता। हुजूर के इस तरह की जो हुजूर का जो करना था उसकी तो नकल कर सकता था। तो दोनों हाथों को फैलाकर हुजूर ने यूं करके उनकी चादर में डाल दिया, बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, और कहा अबू हुरैरा अब इसको सीने से लगा लो। अच्छा, अबू हुरैरा भी तो सुभान अल्लाह तलमीज थे ना हुजूर के, ऐसे ही चादर उठा के नहीं लगा ली, बाजार तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अबू हुरैरा चादर उठाते हैं ऐसे ऐसे करके, यूं 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 बंद करके फिर यूं लगाते हैं सीने से, और फिर कहते जब से मैंने वो चादर सीने से लगाई है वो दिन है और आज का दिन है, कोई बात भूलती नहीं, कोई बात भूलती नहीं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान तो देखे, देते भी हैं और क्या कमाल देते हैं। इमाम ने कहा मैं गदा तू बादशाह सर दे पिया नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर आ गया, नूर आ गया, बोलो नूर आ गया, मुबीन। ये कुरान के अंदर जो आयत है ना वो ऐसी तुरफा अंदाज में आई है, बड़े दिलचस्प अंदाज में, जिसकी समझ में आ गया वो समझ में आ गया, किसी तो समझ में नहीं आया तो फिर नहीं आया। आला तक कहते हैं कि बात ये है कि ये किताबें कुन में आया तुरफा आया नूर का, गैर कायल कुछ न
समझा कोई माना नूर का। ये देखने वालों ने कुछ देखा न भाला नूर का। मर्रा, अरे यही देख लेते, हुजूर का ये फरमान ही सुन लेते, मर्रानी फकद राअल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक देखा, उसने रब को देखा, उसने हक को देखा। मर्रा कैसा ये आईना दिखाया नूर का। नूर आ गया, नूर आ गया, बोलो नूर आ गया, नूर आ गया। राम शुरू होने से पहले मैंने एक हदीस पाक आपको सुनाई थी। उस हदीस को जरा देख लीजिए। जो कुछ बना हुजूर के नूर से, जो कुछ बना हुजूर के नूर से। अब देखो ये लाइटिंग है, लाइटिंग, ये जो लाइट लगी हुई है इस पर भी नूर का इतलाक होता है। हर वो चीज जो रोशन करती है उस पर नूर का इतलाक होता है। नूर की तारीफ क्या है? नूर की तारीफ क्या है? जो खुद भी रोशन हो, जो दूसरों को भी जाहिर करे, जो मुजहर भी हो, मुजहिर भी हो। ये है नूर की तारीफ। ये देखो इसको भी नूर कहते हैं। हालांकि ये जो कहते हैं नूर, ये मजाजन कहते हैं। चांद को भी नूर कहते हैं। अरे चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी से चमकता है। तारों की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से चमकता है। सूरज की भी अपनी रोशनी होती है। ये भी तो हुजूर के नूर से बना। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आला हज़रत क्या कह रहे हैं? वो हदीस सुन लीजिए पुरानी, जो मैंने अभी सुनाई थी कि हर चीज हुजूर के नूर से पैदा हुई। अब सुनिए कि अंबिया अज्जाद तू बिल्कुल है जुमला नूर का। अंबिया अज्जाद तू बिल्कुल है जुमला नूर का। इस इलाके से है उन पर नाम सच्चा नूर का। और ये जो महरों माप है इतलाक आता नूर का। भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा। अच्छा तो बताओ ना नूर का माना है क्या? आला हज़रत ये बता दीजिए कि नूर किसे कहें और नूर का माना क्या है? तो इमाम कहते चलो बताता हूँ। वज़अ में तेरी सूरत है माना नूर का। वज़अ में तेरी सूरत है माना नूर का। मजाजन चाहे जिसको कह दे कलमा नूर का। नूर आ गया, नूर आ गया। इसके नूर की मिसाल कैसी है? कुरान में नहीं है, अल्लाह ने मिसाल बताई। तो मिसाल बताने से वो मिसाल जो है ना वो उसकी जैसी नहीं हो जाती। लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई शे अल्लाह की मिसल नहीं। मिसाल जब बयान की जाती है ना, इससे बंदा मिसाल को समझाने के लिए बयान किया जाता है। मिसाल देने से वो बंदा वैसा नहीं हो जाता। ये बात याद रखिएगा। तो अल्लाह ने मिसाल दी और इसका पूरा एक सूरह नूर के आखिरी में इसका पूरा जिक्र मिलेगा कि वो चिराग का जिक्र है, मिशकात का जिक्र है, फानूस का जिक्र है। अब देखिए आला हज़रत ने उस आयत को लेकर कहा, कमाल कहा कि शम्मा दिल चिराग रखते हैं ताक में, ताक में रखते हैं। आपने देखा होगा पुराने घरों में एक दीवारों के अंदर अंदर ताक होता था। एक अंदर थोड़ा एक अंदर की तरफ एक खांचा होता था जिसमें चिराग रखते थे। तो उसको कहते हैं ताक। इसको कहते हैं मिशकात। क्या कहते हैं? मिशकात। क्या कहते हैं? अच्छा फिर इसके ऊपर देखा फानूस होता है, एक शीशे का कवर होता है, उसको कहते हैं जुज्जाजा। क्या कहते हैं?
जुजाजा, फानूस। तो उससे फानूस जो है ना, वो जो होता है ना जो शीशे का, उससे शीशे से हवा बुझाती नहीं और रोशनी भी इसकी अच्छी निकलती है। अब आला हज़रत कहते हैं कि हुजूर का कल्ब अतहर गोया चराग, शम्मा दिल, और ये रखा कहाँ, मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का, तने अक़दस मिशकात है तो दिल मुबारक जो है वो चराग है, तो सीना मुबारक का फानूस है। और आगे क्या कहते हैं, शम्मा दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, नूरा गया, नूरा गया, बोलो ना नूरा गया, हाँ तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्लें पाक में बच्चा बच्चा ऐसे मजा नहीं आएगा इस शेर में, ये बता दूं ना आपको। हाँ, इस शेर में ऐसे मजा नहीं आएगा, ये जब तक आप मिलके नहीं पढ़ेंगे मुझे मजा नहीं आएगा। हाँ, शेरी नहीं होगी, मोहब्बत से। तेरी नस्लें सब मिलकर, तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का, जिनको बेड़ियों में जकड़ा गया था, जिनके हाथों में और पाँव में बेड़ियां डाली गई थी, तो जब वजू के लिए लेके गए इनको, तो एक जो साथ था वो रोने लगा कि हुजूर मुझे आपके ये हालत देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। तो कहता तुझे क्या रोना आ रहा है? उन्होंने यूं किया और निकाल दिया। कहा क्या समझिए हमारे लिए कोई चीज है ये? क्या कुछ ही नहीं, ऐसे क्या निकाल दिया? वो तो हम तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। मतलब ये क्या हाय तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का, नूरा गया, बोलो नो नूरा गया, मामला पता है क्या होते हैं? हुजूर फरमाते हैं इमाम महदी के बारे में कि महदी जब आएंगे ना तो अल्लाह ताला एक ही रात में उनकी इस्लाह फरमाएगा, यानी उससे पहले पता ही नहीं होगा उनको भी पता नहीं होगा। तो अल्लाह ताला एक ही रात में वो उनको मामला सारा जो देना होगा, जो हुजूर फरमाते नाम होगा उसका मेरे नाम पर, जो मेरा नाम है मोहम्मद उसका नाम भी मोहम्मद होगा, और उसके वालिद का नाम भी वही होगा जो मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला, और नाक भी इनकी उभरी हुई। हुजूर ने बता दी सब पहले बता दिया कि वो शान क्या होगी उनकी। एक ही रात में अल्लाह उनको अता फरमाएगा और कयामत कायम ना होगी यहां तक कि अरब में मेरे अहले बैत में से एक ही हुकूमत कायम ना हो जाए। आएंगे इमाम महदी। अब लगता है कोई वक्त कोई करीब लगता है, करीब करीब लगता है। अल्लाह करे हम भी उनकी फौज में शामिल हो। ये दुआ तो करो, अल्लाह ताला इसका सवाब दे देगा। कसम से दुआ करो अल्लाह हमें उस फौज का हिस्सा बनाए कि हम भी उनके फौज बन के निकलेंगे। इमाम महदी वो बड़ी फजलतें हैं और बड़ी बिशारतें हैं उनके साथ होने वालों की। तो आज हम दिल में तड़प रखेंगे तो कोई बैद नहीं, अल्लाह हमें इसका सवाब भी दे दे। अल्लाह हमें इमाम महदी का फौजी बना। अब लगता है ऐसा जैसे वक्त जो ना वो करीब करीब ही है, बहुत करीब लगता है, क्योंकि मामला जब बिगड़ेंगे ना तब वो आएंगे।
मामला जब बिगड़ेंगे ना, हालात जब बिगड़ेंगे तब वो आएंगे। अब हालात देखिए क्या है, बिगड़े हुए हैं, मुसलसल बिगड़ ही रहे हैं। तो अल्लाह करे कि इमाम महदी का दीदार हम कर पाए। थोड़ा तो रखे दिल में यार, थोड़ा रखे दिल में। तो इमाम महदी जो है वो अल्लाह ताला को एक ही रात में सारे मामलात, सारे मराहिल तय फरमाते हैं, एक ही रात। तो हुजूर पाक असम के जो अहले बैत में से जो हैं, ये हमारे 12वें इमाम हैं, ठीक है। तो ये हुजूर के जो अहले बैत में जो 12 इमाम हैं, हमारा अकीदा सुन्नियों का क्या है? हमारा सुन्नियों का अकीदा सुनो इस बारे में कि 12 इमाम के बारे में सुन्नियों का अकीदा क्या है। हम 12 इमामों के बारे में ये कहते हैं कि ये 12 इमाम जो होंगे ये रूहानियत में हुजूर के अहले बैत में से वो लोग होंगे जो रूहानियत में बड़े ऊंचे मकाम पर, जो रूहानियत में बहुत बुलंद मर्तबा होंगे और वो अपने अपने वक्त में गौसियत कुबरा पर फाइज होंगे। ये हमारा अकीदा है। और हमारा अकीदा ये भी है कि ये सारे जितने भी हैं ना, ये सब मासूमीन नहीं बल्कि महफूजीन हैं। क्या है? अल्लाह ने उन्हें महफूज किया, ये महफूज है और ये बड़ी ही शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़े ही कमाल दर्जे वाले। तो 11 इमाम गुजर चुके, अब 12वें इमाम बाकी। 11 इमाम कौन थे? इमाम हसन अस्करी। और 10वें कौन थे? इमाम नकी अली। और 9वें थे इमाम तकी। और 8वें थे इमाम अली रजा। और फिर 7वें थे इमाम मूसा काजिम। और फिर जो 6ठे थे वो थे इमाम जाफर सादिक। 5वें थे इमाम बाकर। और 4थे थे इमाम ज़ुल आबिदीन। और 3रे थे इमाम हुसैन। दूसरे थे इमाम हसन। पहले थे मौला अली। तो 11 हो चुका और अब 12वें इमाम आने वाले हैं। तो हुजूर की नस्ल पाक का क्या कहना, हूं तो मिल के कहो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह के वलियों की शान देखो। ये अल्लाह के वलियों का खासा होता है कि कर कर के भी कहते हैं कुछ नहीं, कर करके कहते हैं कुछ नहीं किया। आज हम थोड़ा कर लेते हैं ना तो इतना सुनाते हैं कि यार ये मैंने किया, ये मस्जिद तो मैंने बनाई थी, ये मस्जिद तो मैंने आबाद की थी, ये मदरसा तो मैंने बनाया था, ओहो ये फला फला काम तो मैंने किया, ये देखो ये कलाम तो मैंने लिखा, कितना मशहूर हुआ, देखो बच्चे बच्चे की जुबान पर देखो मैंने लिखा, मैंने। जब रमजान आता है और राशन बांटते हैं तो फोटोग्राफर साथ रखते हैं, देते हो खींचते हैं, जरा खींचो सही तस्वीर आएगी अच्छी। नहीं होता ऐसा? किसी को ये तौफीक हुई? होते होंगे, बहुत होंगे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जो देख के आ जाए पता भी नहीं, बहुत से। लेकिन अक्सर देखते हैं ना, ये देखते हैं कि देना है तो खींच के ना, फोटो खींच के, ऐसे बड़े मामला। और भी पता नहीं क्या क्या दुनिया में होता है, क्या क्या बताऊं। तो जो होता है ना वो दिखाता नहीं। तो आला हज़रत ने फरमाया कि मैं तो बैठा था लिखने गजल, नातिया, मैं तो नातिया गजल लिखने के लिए बैठा था, ऐसे में मेरे मुर्शिदजादे के फैज ने काम शुरू किया। मेरे मुर्शिदजादा नहीं, मेरे मुर्शिद पाक के जो पोते हैं, सैयदना आले रसूल मारावी के जो पोते हैं, मुर्शिदजादे हैं, सैयदना अबुल अहमद हसन अबुल हुसैन अहमद नूरी, उनकी तवज्जो हो गई और उन्होंने ऐसा फैज जारी कर दिया कि रज़ाए अहमद नूरी का फैज नूर हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, नूर आ गया, नूर आ गया, बोलो नूर आ गया, नूर आ गया। मैंने मक्ता पढ़ लिया था लेकिन मुझे अभी
पहले तो ये बताओ कि नफिल नात में मजा आता कि नहीं आता? किस किस को मजा आता? हाथ नीचे मत करना अभी, हाँ मैं अभी ये सुस्ती चलेगी मुझे। नफिल नात में किस किस को मजा आता? माशाअल्लाह। अच्छा, कुछ चेहरे में देखता हूँ जो रोजाना की बुनियाद पर देखता हूँ, चाहे मैं कराची में हूँ चाहे मैं कराची से बाहर हूँ, मुझे वो चेहरे हर महफिल नजर आते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कभी कभी नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद पर नजर आते हैं, वो पहुंच ही जाते हैं। किसी ने पूछ लिया बात क्या है भाई, जब देखो पहुंच जाते हो नाथानी में, तो कहें बात ये है बस भाई कि चस्का पड़ गया, नाथानी का चस्का लग गया। चस्का समझते हैं, किसी चीज का चस्का पड़ जाना। अब सुनो, जिब्रील हैं नूरी फरिश्तों के सरदार, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे हजरत दहिया कल्बी, बड़े ही हसीन और जमील, इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे कि अपने चेहरे पर चादर रख के चलते थे कि कहीं फितना ना हो। यानी कि होता था तो छुपाते थे, इधर होता नहीं और दिखाते, मेकअप कर करके दिखाते। होता नहीं है लेकिन मेकअप कर देते हैं, अपने आप को ऊपर करके दिखाते कि मैं ऐसा हूं, और जिसके पास होता है वो छुपाता है कि कहीं फितना ना हो। इंतहाई हसीन और जमील साहबी थे हुजूर। हजरत जिब्रील अमीन जब कभी आते ना हुजूर के पास, तो बशर सूरत में, तो इनकी शक्ल में आया, हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में तशरीफ लाया करते थे। हैं बश नूरी, बशर नूरी, फरिश्ते नूरी, वो तो सरदार हैं फरिश्तों के, वो तो नूरी हैं, लेकिन जब खैरुल बशर की बारगाह में आते तो बशर बनकर आते, आदमी बनकर आते। इमाम कहते हैं आ रहा है आदमी बनकर फेरिश्ता नूर का, आ रहा बनकर फेरिश्ता नूर का। बात क्या है? बात क्या है? बात ये है कि पड़ गया है ताईरे सिदरा को चस्का नूर का, नूर आ गया। आपकी ज़ौक़ को देखते हुए एक और बात कर दूं, आपको पता है जिब्रील जो है वो हुजूर के पास कितनी दफा तशरीफ लाए? 24,000 मरतबा। कितनी दफा? अगर आपके पास कैलकुलेटर हो ना, निकाल के देख लेना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 23 साल जिंदगी वो गुजारी है जो ऐलान नबूवत के बाद। तो फिर हुजूर ने जब ऐलान नबूवत फरमाया और पहली वही आई इक़रा, यहां जब जिब्रील आए थे, इससे पहले बचपन में भी आए जिब्रील, लेकिन वो वही का सिलसिला नहीं था। 40 साल की उम्र पाक में हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया और 63 साल की उम्र में हुजूर ने विसाल फरमाया। कितना अरसा बना? 23 साल। साल में कितने दिन होते हैं? 360 दिन होते हैं। ये इस्लामी वाले, अंग्रेजी वाली कितने होते हैं? 360। 360 को अगर रब दे दो 23 से, 360 को अगर जरब दे दिया जाए ना 3 से, तो कितने बनते हैं? कोई है कैसे? जरब देते हैं 362 23। अच्छा 8,280 कितने दिन बनते हैं? कितने दिन बनते हैं? 8,280। और आए कितने दफा? 24,000 मरतबा। तो कितना हुआ? तो दिन में तकरीबन 3 सवा 3 के करीब हुआ ना। ये तो हुआ कि दिन में 3 दफा, लेकिन अब ये नहीं पता कि आए तो रुके कितना, और फिर कब गए, और गए तो फिर वापसी कब आ गए, तो फिर कितना रुके, तो फिर कब गए, तो फिर दोबारा कब आ गए। ये आना जाना आ रहा है आदमी बनकर फेरिश्ता नूर का, पड़ गया है ताईरे सिदरा को चस्का नूर का।